नमस्कार दोस्तों, जेल श्री जय श्री लक्ष्मी माता की। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे आखिर धनतेरस और दिवाली की दिन धनिया क्यों खरीदना चाहिए। क्या सच में धनिया खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है? क्या सच में धनिया घर के गमले में लगाने से घर में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं? जानेंगे आज की वीडियो में। आखिर धनतेरस वाले दिन सोना चांदी के अलावा ऐसा क्या खरीदना चाहिए जिससे हमारे घर में भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और कुबेर महाराज अपनी कृपा हमारे घर परिवार पर बनाए रखें। ऐसे में हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि धनतेरस पर भगवान धनवंतरी को खुश करने के लिए आप सोने चांदी और बर्तन के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीद सकते हैं और माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज को खुश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी सस्ती वस्तुएं खरीदने से आपको धन लाभ हो सकता है और आपकी भी दिवाली खुशियों वाली बन सकती है। तो दोस्तों, स्वागत है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दिवाली के 5 दिवसीय महापर्व की शुरुआत साल 2023 में 10 नवंबर से हो जाएगी और 10 नवंबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। इसीलिए शास्त्रों में धनतेरस के दिन कुछ खास वस्तुएं खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। अक्सर आपने यही सुना होगा कि धनतेरस वाले दिन सोना चांदी घर में लाना शुभ माना जाता है। लेकिन जिन लोगों के पास सोना चांदी खरीदने की शक्ति नहीं है, तो ऐसे लोग कुछ खास चीज खरीदकर भी भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि आखिर धनतेरस के दिन कौन सी चीजें घर में लाने से मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। नंबर 1, पान के पत्ते। दोस्तों, पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद इन पत्तों को आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। नंबर 2, साबुत धनिया। दोस्तों, धनतेरस पर साबुत धनिया के बीज खरीदकर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिया को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिया को आप चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनतेरस के दिन धनिया लाना बहुत ही शुभ और मंगल माना जाता है और साथ ही भगवान धन्वंतरी की कृपा भी प्राप्त होती है। साक्षात धन को भगवान धन्वंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। इसलिए थोड़ा सा धनिया इस दिन अपने घर में किसी गमले में भी उगाना चाहिए। उगा हुआ धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं आएगी। जैसे जैसे आप हरे धनिया को खाएंगे, उसी प्रकार से आपके घर में धन की संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन याद रखिए कि धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। नंबर 3 पर बात करते हैं खील पता से। दोस्तों, दिवाली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान की खील से तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील पता से अपने घर में ज़रूर लाने चाहिए। यह ध्यान रखें कि आप हमेशा नए पता से ही लेकर आए। पुराने रखे खील पता से नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील पता से धनतेरस पर घर लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धन्य की कभी भी कमी नहीं होती है। तो चलिए अब बात करते हैं 4थे नंबर पर, नमक की। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन घर में 10 रुपये का नमक का पैकेट अवश्य खरीद कर लेकर आए। इस दिन नमक खरीदने से धन घर में सुख समृद्धि का वास होता है। व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती है। खास तौर से धनतेरस के दिन घर में नमक के पानी का पोछा लगाने से भी विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वापस चली जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 पर, झाड़ू। दोस्तों, धनतेरस पर झाड़ू घर में लेकर आना बहुत ही शुभ माना जाता है और झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए इस दिन घर में झाड़ू जरूर लेकर आनी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर के मैल को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन में मैल को साफ करके हमारे मन को अच्छे विचारों से
भर देती है। तो चलिए अब बात करते हैं छठे नंबर पर, लक्ष्मी चरण पादुका। दोस्तों, धनतेरस और दिवाली के दिन लक्ष्मी चरण पादुका को अपने घर में जरूर लेकर आना चाहिए। इस दिन घर में माता लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य माना जाता है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरणों का जोड़ा घर में लाना चाहिए। एक चरण का जोड़ा मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आते हुए लगाना चाहिए और दूसरे चरण का जोड़ा पूजा के स्थान के अंदर आते हुए लगाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं नंबर 7वें की, लक्ष्मी गणेश मूर्ति। दोस्तों, धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य ही लेकर आनी चाहिए। यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8वें की। दोस्तों, हल्दी। हल्दी अगर आप धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं और धन के दिन खड़ी हल्दी अवश्य खरीद कर लेकर आए और इसे कोरे कपड़े में गांठ बांधकर अपनी तिजोरी में या जहां पर आप धन रखते हैं वहां रख दे। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और घर में धन की कमी नहीं होती है। लेकिन इसी के साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिन्हें हमें धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। चलिए बताते हैं आखिर कौन सी है वे चीज़ें। दोस्तों, धनतेरस पर आप लोहे की बनी चीज़ें भूलकर भी ना खरीदें, क्योंकि इस वजह से दुर्भाग्य आता है। इसके अलावा चीनी मिट्टी से बनी चीज़ों का भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। इसकी वजह से जीवन में निर्धनता आती है। और दोस्तों, अब आपको यह भी बता देते हैं कि धनतेरस और दिवाली पर जो ऐसी क्या चीज़ है जो भगवान को अर्पित करने से बाद ज़रूर खा लेनी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस की पूजा में और दिवाली की पूजा में अगर आप सीताफल अवश्य खरीद कर लेकर आएँ। भगवान धन्वंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करना चाहिए, जैसा कि आप अपने मन के अनुसार सेव, सीताफल, केला, अमरूद, सिंगाड़े जैसे आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं। पर भगवान धन्वंतरी को माता लक्ष्मी और नाशपाती कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और ख़ास तौर पर दिवाली पर सीताफल खा लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। सीताफल में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बताया जाता है। लेकिन इस दिन आप सीताफल अवश्य खाएं। साथ ही माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, गन्ना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन अगर आप गन्ना खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दीपावली और धनतेरस पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाई अवश्य अर्पित करें। साथ ही धर्मशास्त्र के अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश को भी जो व्यक्ति दुर्वा घास अर्पित करता है कभी भी गरीब नहीं रहता है। साथ ही उसका धन भंडार भरा रहता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद स्वरूप में दुर्वा घास अवश्य खा ले, पूरे परिवार को भी खिलाए। इससे गणेश जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। इसके अलावा जो व्यक्ति खास तौर पर दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित कर देता है तो उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। इसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता है। माता रानी को खीर अर्पित करने के बाद उसे प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को जरूर खा लेना चाहिए। इससे बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। धन, ऐश्वर्य, धन संपदा उनके जीवन में हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीज़ घर में इस दिन जरूर ही बनानी चाहिए, जैसे कढ़ी, पकौड़े, पीले चावल, साथ ही पीला हलवा या फिर पीली खीर अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि पीला रंग स्वर्ण जैसा होता है और भगवान धन्वंतरी को पीला रंग अति प्रिय भी होता है। इसलिए इस दिन पीली चीज़ें जरूर ही खानी चाहिए और बनानी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। जय हो लक्ष्मी माता की।